चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में जहां विचारों की एक जबरदस्त क्रांति हो रही थी। ये समय था लगभग ईसा से 600 साल पहले से लेकर 600 साल बाद तक का, जब नए नए दर्शनों ने सिर्फ जन्म ही नहीं लिया बल्कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों पर उकेर दिया गया। तो आइए समझते हैं कि ये वैचारिक उथल-पुथल आखिर थी क्या। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार और कह सकते हैं रहस्यमय स्मारक से, जो ना जाने कैसे वक्त के मार से बच निकला। लेकिन इसकी कहानी अपने आप में एक बड़ी पहेली है। चलिए सांची के इसी राज को खोलने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। दो महान स्तूप, लेकिन उनकी किस्मत कितनी अलग थी। एक तरफ है सांची जो एकदम सही सलामत बचा रहा, और दूसरी तरफ है अमरावती जिसे लूट लिया गया। सांची इसलिए बच गया क्योंकि ये काफी बाद में मिला और रेलवे ठेकेदारों या खजाने के शिकारियों की नजर में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अमरावती के पत्थर तो स्थानीय लोग अपने घर बनाने में इस्तेमाल कर गए। मतलब एक कहानी अब बचाव की तो दूसरी अब बर्बादी की। तो सवाल उठता है कि सांची को बचाया किसने। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है भोपाल की बेगमों को, शाहजहां बेगम और उनकी वारिस सुल्तान जहां बेगम को। उन्होंने ना सिर्फ इसकी मरम्मत के लिए पैसा दिया, बल्कि एक ऐसा कमाल का काम किया जो वाकई काबिले तारीफ है। जब फ्रांसीसी और अंग्रेज इसके खूबसूरत दरवाजों को यूरोप ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने असली दरवाजों की जगह प्लास्टर से बनी हूबहू नकलें उन्हें दे दीं। सोचिए, इसी दूर की सोच ने इस विश्व धरोहर को हमारे लिए बचा लिया। तो यहाँ आकर दो बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। आखिर इस स्मारक को इतनी श्रद्धा और मेहनत से बनाया ही क्यों गया था, और ये हमें अपनी कहानी सुनाने के लिए बचा कैसे रहा? इन सवालों के जवाब हमें इस इमारत में नहीं, बल्कि उस दौर के विचारों की दुनिया में मिलेंगे। तो ठीक है, अब एक स्मारक से थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और उस पूरे दौर को देखते हैं। ये एक ऐसा कमाल का वक्त था जब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत के सबसे बड़े सवाल पूछे जा रहे थे। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, भारत में जो वैचारिक मंथन चल रहा था वो अकेला नहीं था, ये एक ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा था। सोचिए, ईरान में ज़रथुस्त्र, चीन में कॉन्गजी, यूनान में सुकरात और प्लेटो, और भारत में महावीर और बुद्ध। ये सभी महान विचारक लगभग एक ही समय में जिंदगी जीने के पुराने तरीकों पर सवाल उठा रहे थे। तो उस वक्त भारत में लोगों के मन में चल क्या रहा था? देखिए, सदियों पुरानी जो वैदिक परंपराएं थीं, जो बड़े बड़े यज्ञों पर टिकी थी, वह बहुत से लोगों के मन में उठ रहे गहरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। लोग अब पूछ रहे थे, इस जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या हम वाकई जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं? और अगर हाँ, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और इसी खोज ने जन्म दिया श्रमण परंपरा को। ये कौन थे? ये एक तरह से घुमक्कड़ विचारक थे जिन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। वो कुटागारशाला जैसी जगहों पर इकट्ठा होते थे, मतलब नुकीली छतों वाली झोपड़ियां, जहां विचारों का खुला टकराव होता था और जबरदस्त बहसें होती थीं। इसी इंटेलेक्चुअल माहौल से जैन और बौद्ध धर्म जैसे क्रांतिकारी दर्शन निकले। चलिए, तो अब उन दो बड़े दार्शनिक जवाबों में से पहले को देखते हैं जो इस दौर में सामने आए। और इसकी शुरुआत हम करते हैं इसके संस्थापक महावीर से। वर्धमान महावीर जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है एक ऐसा ज्ञानी टीचर जो दूसरों को रास्ता दिखाए। वो खुद एक राजकुमार थे, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज में अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य मिला, यानी वो परम ज्ञान जिसकी कोई सीमा नहीं। जैन दर्शन का जो पूरा सार है ना, वो इन 5 महाव्रतों में समाया है। यही मुक्ति का रास्ता है। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को तकलीफ न देना, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, और ब्रह्मचर्य। दिलचस्प बात यह है कि पहले 4 व्रत तो पहले से ही थे, लेकिन 5वां व्रत ब्रह्मचर्य खुद महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं दूसरे बड़े नए दर्शन की तरफ। और ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की और उनकी उस खोज की जो दुखों के अंत के लिए थी। बुद्ध भी एक राजकुमार थे जो दुनिया के दुखों से कोसों दूर एक शानदार महल में पले बढ़े, लेकिन 4 नज़ारों ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान, एक लाश और एक शांत सन्यासी। इन सच्चाइयों से सामना होते ही उन्होंने 29 साल की उम्र में जवाबों की तलाश में महल छोड़ दिया, और आखिरकार 35 साल की उम्र में बोधगया में उन्हें ज्ञान मिला और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध की टीचिंग्स का जो फाउंडेशन है वो है ये 4 आर्य सत्य, और उन्होंने इसे बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह समझाया। पहला,
ये मानना कि जीवन में दुख है। दूसरा, दुख की वजह को समझना। तीसरा, ये जानना कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का रास्ता बताना जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो फिर ये रास्ता है क्या? बुद्ध ने इसे नाम दिया मध्यम मार्ग या द मिडिल वे। उन्होंने खुद दोनों रास्ते आजमा कर देखे थे, महल की ऐशो आराम वाली जिंदगी भी और शरीर को गला देने वाली कठोर तपस्या भी। और उन्होंने पाया कि सच इन दोनों के बीच में है। ये एक बैलेंस्ड, प्रैक्टिकल रास्ता है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो चलिए अब घूमकर वहीं वापस आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, सांची स्तूप। अब जब हम उस दौर के दार्शनिक माहौल को समझ चुके हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि इस स्मारक का असली मतलब और मकसद क्या था। स्तूप का मतलब होता है ढेर। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, पर यह सिर्फ एक टीला नहीं है। ये एक पवित्र टीला है जिसके अंदर बुद्ध या किसी और पवित्र व्यक्ति के अवशेष रखे जाते थे। ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसका हर हिस्सा सिंबॉलिक है। अंड यानी गुंबद पृथ्वी का प्रतीक है, उसके ऊपर हर्मिका और छत्र देवलोक का, और चारों तरफ जो खूबसूरत नक्काशी वाले तोरण यानी गेटवे हैं वो पवित्र दुनिया में हमारा स्वागत करते हैं। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि सांची किसी एक राजा का बनवाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं था। वहां जो शिलालेख मिले हैं वो बताते हैं कि इसे बनाने के लिए राजाओं से लेकर व्यापारियों, कारीगरों और यहां तक कि आम औरतों और मर्दों ने भी दान दिया था। ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की मिलीजुली आस्था का प्रतीक था। एक और बहुत ही दिलचस्प बात, अगर आप शुरुआती बौद्ध आर्ट को देखेंगे तो उसमें बुद्ध को कभी इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि उनके महापरिनिर्वाण के बाद उन्हें किसी शारीरिक रूप में बांधना सही नहीं माना गया, इसलिए उनका जिक्र सिंबल से होता था। एक खाली सिंहासन उनके ध्यान का प्रतीक था, एक पहिया उनके पहले उपदेश का, और स्तूप उनके अंतिम निर्वाण का। जोर उनकी शिक्षा पर था, उनके शरीर पर नहीं। लेकिन फिर समय के साथ, महायान बौद्ध धर्म के आने के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब बुद्ध और बोधिसत्वों की, यानी ऐसे ज्ञानी लोग जो दूसरों की मदद के लिए अपना निर्वाण टाल देते हैं, इंसानी रूप में मूर्तियां बनने लगीं। अब पूजा का ध्यान सिर्फ शिक्षा से हटकर शिक्षक पर भी आ गया। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ विश्वास और कला दोनों बदलते हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे उस दौर के विचारों को पत्थर में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया, क्या आज हमारे समाज में ऐसे विचार हैं जो इतने शक्तिशाली और इतने गहरे हैं कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें स्मारकों में अमर करना चाहें? इस पर सोचिएगा जरूर।